ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है ये तिथि, और अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होती है। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इस बार जो अमावस्या तिथि है शनिवार के दिन है। तो ये एक तरह से वरदान की तरह है उन लोगों के लिए, विशेषकर जिनके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव हो रहा है। जैसे कि आज 29 अप्रैल है, और 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसी अवस्था में मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 है, और वृश्चिक और कर्क राशि पर ढैया शुरू हो चुकी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन इन सभी राशियों के लिए। वैसे तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव की कृपा तो सभी को चाहिए। तो आज का दिन अगर आप शनिदेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, शनि की 7.5 या ढैया से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आज आपको विशेष रूप से शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए, और पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। कुछ और भी कार्य होते हैं जो अमावस्या पर करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा आती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, रोग बीमारियां कलह क्लेश दूर होते हैं, और घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। तो सभी कार्य जो आज हमें करने चाहिए उसके बारे में आज मैं आपसे ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें अमावस्या तिथि की, तो वैशाख मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वैशाख मास स्नान दान के लिए बहुत विशेष माना जाता है। बहुत से भक्त इस पूरे महीने में सुबह जल्दी उठकर, मतलब सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। तो अगर आप पूरे महीने में सुबह नहीं उठ पाते हैं जल्दी, तो आज तो आपको बहुत जल्दी उठना ही चाहिए, मतलब सूर्योदय से पहले ज़रूर उठ जाएं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें सूर्योदय से पहले तो ज़रूर उठें। अमावस्या तिथि और शनिवार ये दोनों ही दिन ऐसे होते हैं जब घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है शास्त्रों के अनुसार। तो आज के दिन आप प्रातःकाल उठकर घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। वैसे तो आज अच्छी तरह से साफ सफाई करना चाहिए। कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप घर के जाले उतारते हैं, घर के कोने कोने से अच्छी तरह से सफाई करके मिट्टी कबाड़ा सब चीज़ें निकाल देते हैं, तो इससे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, और माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है आज के दिन। तो प्रातःकाल उठकर अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए, जितना भी संभव हो साफ सफाई करके उसके बाद आज घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आज के दिन पितृ अपने घरों में आते हैं, मतलब अपने परिवार के पास वो जरूर आते हैं। किसी न किसी स्वरूप में वो आपके दरवाजे पर आपके परिवार के सदस्यों से मिलने जरूर आते हैं। तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार की सफाई अच्छी तरह से कीजिए, और घर के मुख्य द्वार की सफाई प्रयास करें कि सूर्योदय से पहले कर लीजिए। साफ सफाई करने के बाद जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर अच्छे से पानी डालकर धो देना चाहिए, साफ सुथरा कर देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, और पितरों की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। तो वैसे आज गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग वैशाख मास की अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए, पवित्र नदियों में स्नान के लिए जाते हैं। तो अगर आप जा पाते हैं तब तो सर्वोत्तम है, नहीं जा पाते हैं तो ऐसे में अपने ही घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए। तो इसके लिए एक साफ पात्र में पहले आपको गंगा जल डालना है, थोड़ा सा डाल दीजिए। उसके बाद उसमें जल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, और उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। काला तिल किस लिए? देखिए, काला तिल आज अगर हम जल में डालकर स्नान करते हैं तो इससे हमें रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है, शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र किए कराए का असर अगर आपके ऊपर है, नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके ऊपर है, तो वो दूर हो जाता है अगर आप जल में काले तिल डालकर स्नान करते हैं। तो परिवार के सभी सदस्यों को आज के दिन इसी प्रकार से स्नान करना चाहिए। और उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता आपने विराजित किए हैं सबकी विधिवत पूजा कीजिए। और आज के दिन भगवान सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करते हैं तो उसमें भी थोड़े से काले तिल डालकर और फिर जल अर्पित करना चाहिए। आज पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। और अगर आपके घर में भगवान श्री हरि का विग्रह है, या किसी भी श्री विग्रह की आपने स्थापना की है जिनकी पूजा आप करते हैं, तो उनका अभिषेक अवश्य करें। और अभिषेक किया हुआ जो जल होता है उसका छिड़काव पूरे घर में कीजिए। तो इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो दूर हो जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही हो जाती है।
और इसके बाद आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष है तो वहां आपको जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पीपल की जड़ में अमावस्या तिथि पर जब हम कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो हमारे घर में सुख समृद्धि भी आती है। किसी भी प्रकार की जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। परेशानी किसी भी प्रकार की हो, जैसे कि अगर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा हो, धन प्राप्ति में बाधा हो, कर्ज से परेशान हो, व्यापार में नौकरी में परेशानियां आ रही हो, विवाह बहुत अधिक विलंबित हो रहा है और अभी तक आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में भी आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होता है। देखिए, जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो और किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी अमावस्या तिथि हो, आपको चाहिए कि आप पीपल की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करें। गाय का मिल जाए सर्वश्रेष्ठ है, गाय का दूध ना मिले तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध है थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे अर्पित कर दीजिए। अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए, माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि पीपल का जो वृक्ष होता है, जब हम पीपल की पूजा करते हैं समस्त प्रकार के देवी देवता पितृ सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। मात्र पीपल की पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और जब सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो हमारे जीवन की चाहे जो भी बाधा हो, जो भी परेशानी हो, बहुत शीघ्र दूर होती है। इसलिए शास्त्रों में पीपल की पूजा को सर्वोत्तम माना गया है। तो आज सुबह आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध, जल और काले तिल मिलाकर और थोड़ा सा शहद उसमें डाल सकते हैं, चाहे तो बतासा या मिश्री भी डाल सकते हैं, मतलब मीठा जल अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जल तैयार करके और आप पीपल की जड़ में अर्पित करें, बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और पीपल की जड़ में आप एक दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे सरसों तेल का दीपक आज के दिन प्रज्वलित करना चाहिए। धूप बत्ती प्रज्वलित कर सकते हैं। परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, 7 परिक्रमा कर सकते हैं आप। अगर आपके पास समय है तो और अधिक कर सकते हैं। किस मंत्र का जप करें? देखिए, किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं। जैसे कि आप भगवान शिव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या शनि देव के मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, या वहीं बैठकर थोड़े समय तक आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था हो, जिस भी मंत्र को आप जपना चाहते हैं, पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवता का वास होता है, तो किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और किसी भक्त ने पूछा था कि क्या हम श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं पीपल वृक्ष के नीचे? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है, श्री हरि का वास होता है, तो पीपल वृक्ष के नीचे आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत से भक्त सुंदरकांड का पाठ पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। और अब कई भक्तों का प्रश्न होता है कि पीपल की पूजा किस समय करनी चाहिए? देखिए, शनिवार के दिन जो पीपल की पूजा की जाती है, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भी की जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी की जाती है। तो आप सूर्योदय से, जैसे अभी सूर्योदय का समय है 5:30 के आसपास, तो 5:30 से लेकर आप 6:30, 7:30 तक भी पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और पीपल वृक्ष में आप शाम के समय एक दीपदान अवश्य करें। जैसे कि सूर्यास्त जब हो रहा होता है उसी समय पीपल के नीचे एक मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक लेकर उसमें सरसों का तेल डालकर और बाती डालकर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करते समय माँ लक्ष्मी के नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और अब कई भक्तों का प्रश्न होता है कि दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए? देखिए, दीपक का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। जब आप जिस तरफ बैठकर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उसी तरफ दीपक का मुख होना चाहिए। और शाम के समय जब हम पीपल में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उस समय हमारा मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। और सुबह के समय जब हम पूजा करते हैं पीपल की तो उस समय हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। दोस्तों, अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं या कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, या फिर बीमारियों से बहुत अधिक परेशान हैं, घर में कलह क्लेश से परेशान हैं, कोई भी परेशानी आपके जीवन में बहुत अधिक हो गई है, आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान रहने लगे हैं, तो ऐसे में शनिवारी अमावस्या आपके लिए वरदान है। आज आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। चमेली के तेल और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को आज अगर आप अर्पित करते हैं किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर, और उसके बाद हनुमान जी को बूंदी का लड्डू अर्पित करते हैं या चने और गुड़ का प्रसाद भी आप अर्पित कर सकते हैं, यथासंभव हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके हनुमान चालीसा के 3 पाठ कर लीजिए, तो इससे आपको किसी भी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये उपाय जरूर कर लीजिए।
आज के दिन चींटियों को आटा ज़रूर डालना चाहिए। इसके अलावा आप मछलियों को भी आटे की गोलियां डाल सकते हैं, जो भी संभव हो। आज के दिन अगर आप किसी भी जीव को भोजन देते हैं तो इससे बहुत शीघ्र आपको कर्जों से भी मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है और पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है अगर हम किसी भी जीव की सेवा करते हैं। शनिवारी अमावस्या पर सरसों के तेल का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आप चाहें तो एक मिट्टी के पात्र में या कांसे के पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल भर लीजिए, मतलब उस पात्र को भर लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखकर और वो तेल ले जाकर किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए या शनिदेव के मंदिर में ले जाकर रख दीजिए। और हाँ, कई लोग क्या करते हैं कि अपना चेहरा देखने के बाद वही तेल पीपल की जड़ में अर्पित कर देते हैं या शनिदेव के ऊपर अर्पित कर देते हैं। भूल से भी ऐसा मत कीजिएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि इस तरह की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो आप सिर्फ चेहरा देखने के बाद वो पात्र ले जाकर या तो पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए या शनिदेव के मंदिर में रख दीजिए। और अगर आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति है जो शनि का दान लेता है तो वहां अगर ये आप तेल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस प्रकार से जो हम तेल का दान करते हैं उसे छाया दान कहा जाता है। इस दान को करने से सभी प्रकार के जो नेगेटिविटी होती है आपके ऊपर, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोने का असर हो या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, शनि का दुष्प्रभाव हो, शनि की 7.5 ढैया से जो लोग परेशान हैं उन्हें तो जरूर ये उपाय करना चाहिए। हर शनिवार को कर देना चाहिए। अगर आप 3 शनिवार लगातार कर देते हैं तो बहुत शीघ्र आपको शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। तो कल ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। शनि अमावस्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सभी प्रकार के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। और आज के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रिय तिथि है अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को, तो आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। शाम के समय संध्या काल में अपने घर के मंदिर में, घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करके और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आज हमें जप करना चाहिए। आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या अगर आप कोई पहले से ही मंत्र जप कर रहे हैं माँ लक्ष्मी का तो उसी मंत्र का और अधिक संख्या में जप कर लीजिए। आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनके मंत्रों का जप करना सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। और शनिवारी अमावस्या के दिन शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक दीपक प्रज्वलित कीजिए बिल्कुल संध्या के समय, और प्रार्थना कीजिए अपने पितरों से कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो, उनकी कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे और हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो। इसके लिए अपने पितरों का स्मरण मन में करते हुए प्रार्थना कीजिए। ये अगर आप हर अमावस्या पर करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। पितृदोषों से, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और आज की वीडियो में जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो कार्य अगर आप हर अमावस्या पर करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आ ही नहीं सकती है। बहुत शीघ्र आपके जीवन से समस्याएं समाप्त होने लग जाती हैं। तो प्रयास कीजिए हर अमावस्या पर आप इसी प्रकार से अपने दिन की शुरुआत करें और इसी प्रकार से पूरे दिन को अगर आप व्यतीत करते हैं, छोटे छोटे उपाय जो अगर आप अमावस्या तिथि पर कर लेते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां यूं ही समाप्त हो जाती हैं। कोई दूसरा उपाय करने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।